पाकिस्तान अब्बास ने जब 2 बॉल में 2 विकेटें ले ली थी, लग रहा था कि रैप अप कर दें और करके यार ख़त्म करें। फिर मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा था साउथ अफ्रीका के लिए, यार वनडे भी हार गए, अब टेस्ट भी हार जाओगे। और पाकिस्तान यहाँ पे क्या चाहता है कि इनको टेस्ट मैच भी हमने पूरा मारना और कंप्रेहेंसिवली मारना। ग्रेट माइंड सेट यार, अगेन अच्छा डिक्लेरेशन था, अंदर डालो, टेस्ट क्रिकेट बचाओ, रेपुटेशन को गोली मारो, टेस्ट क्रिकेट बचाओ। पाकिस्तान ने यार फाइनली वो अप्रोच शुरू की जिसका मुझे देखने को मज़ा आ रहा है। फाइनली यार मुझे अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान यार पॉजिटिव इंटेंट के साथ अंदर जा रहा है। और आई थिंक मेरे लिए वो हार नहीं थी, मेरे लिए वो अच्छा एक नोट पे फिनिश था। ठीक है यार, वो रबाडा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया, मैं क्या कर सकता हूँ। आउट ऑफ 100 इनिंग्स में एक ऐसा खेल जाता है कि बंदा ऐसे कहता है यार टेस्ट मैच ही निकाल गया। बहुत बड़ी गैलेंट एफर्ट बाय जेसन, it was a brilliant effort by Rabada, but the thing is we bowled our heart out. I mean, like, we looked a very good team. Yes. We made sure that India qualifies, but unfortunately Rabada इंडियन उनसे पूछ लें, रबाडा से और जेसन से बात कर लें। हमारे मैंने तो वो ट्राई की थी। नहीं, तोपों का रुख हम रबाडा की तरफ कर देते हैं कि आखिर क्यों नहीं पहुंचा। बाजिद आपसे भी इसके ऊपर टेक लेंगे। यू हैड साउथ अफ्रीका 99 for 8, यू हैड देम 8 विकेट्स डाउन अंडर 100 रन्स। उस पॉइंट पे मोस्टली आप यही सोचेंगे कि पाकिस्तान हैज देम, अभी आपके टेल एंडर्स खेल रहे हैं, मतलब मोस्टली टीम्स को आप बैक करेंगे कि ये 2 विकेटें ये ले जाएंगे। पाकिस्तान ने ऐसा किया भी है अपनी हिस्ट्री में। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट कि ये रिजल्ट वो नहीं आ सका जो हम चाहेंगे, ऑल्दो इट वाज अ ब्रिलियंट वीक फॉर टेस्ट क्रिकेट। पिछले साल ना, पिछले वेडनेसडे या थर्सडे हमारी ये डिस्कशन हो रही थी, तो पहली इनिंग के बाद सवाल ये हुआ था कि आमिर जवान ने सिर्फ 8 ओवर क्यों किए। दूसरी इनिंग में देखें तो उसने 1 ओवर किया है। तो या तो वो फिट नहीं है, आपने उसको ज़बरदस्ती खिलाया है, या कैप्टन को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो जो अब्बास जो है पूरा सेशन बॉलिंग कर गया, 15 या 17 ओवर कर गया। ठीक है, उसने आपको मैच ऑलमोस्ट जिता दिया, बट बिकॉज उसने इतने ज़्यादा ओवर कर दिए आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बची। तो जब आपको आखिर में जब जोर लगाना था तो आपके पास कोई ऑप्शन, आपने फिर गैम्बल किया कि अब्बास को एक ओवर, अगर गैम्बल करना ही था तो ऑफ स्पिनर था आपके पास सलमान अली आगा, उसको बॉलिंग करवा सकते थे। यहाँ पे उस दिन भी बात हुई थी कि जब क्लोज मैच होगा तो कैप्टनसी टेस्ट होगी। अब आया कि जो हमें नहीं पता कि आमिर जमाल फिट है कि नहीं, बज़ाहिर अगर आप सिर्फ स्टैट्स देखें तो उसकी बॉलिंग फिगर से आपको लगता है कि वो फिट नहीं है, इसलिए उससे बॉलिंग नहीं करवाई जा रही। अब हमें ड्रेसिंग रूम में या कि उनको पता होगा कि कितना फिट है, बट इफ़ ही इज़ प्लेइंग एज योर 4th सीमर, उससे अगर आप बॉलिंग नहीं करवाओगे तो फिर जो स्ट्रेस है वो बाकी बॉलर्स पे पड़ेगा। और एक स्टेज ऐसे आएगा जहाँ पे उतनी अच्छी वो बॉलिंग, ज़ाहिर है अगर आप 15, 16, 17 ओवर करते रहोगे तो कभी ड्रॉप ऑफ तो आएगा ही। इवन अगर आप खुरम शहजाद के देख ले, उसने 10 किए, नसीम शाह ने 9 किए, आमिर जमाल ने 1 क्यों किया? पहली इनिंग में आमिर जमाल ने 8 नहीं क्यों किए? तो प्रॉब्लम है ज़रूर, कुछ ना कुछ जो हमें नहीं पता। दूसरा, अब मेरे ख्याल से तो ये अगला टेस्ट शान मसूद के लिए तो बहुत ही वाइटल है। बातें ये हो रही हैं कि जी इसकी विक्ट्रीज नहीं है, बट अगर आप इसके ओवरऑल स्टैट्स देखें तो 39 टेस्ट मैचेस में एवरेज कर रहा है 29। तो एज बैटर वो टीम में आता है कि नहीं आता, एज मतलब ऑटोमेटिक चॉइस है कि नहीं है, वो भी देखना होगा। बट पाकिस्तान को टेस्ट मैच ज़रूर जीतना चाहिए था। पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लग रहा था कि मैच से आगे निकल जाएगा। अगर आप बैटिंग पे जाएं तो शॉट सिलेक्शन क्वेश्चन मार्क थी, बट अगर आप दोनों इनिंग्स की बॉलिंग पे देखें ना, सिर्फ आप छोड़ दें, आप सिर्फ यही देखें कि नंबर ऑफ ओवर्स किसने किए, तो उसमें एक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वाज आमिर जमाल फिट और नॉट। बिल्कुल, ये कप्तान को लेकर जो एक डिस्कशन जरूर चल रही है और आई थिंक वो बड़ी पर्टिनेंट अब हो चुकी है। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान के मोस्ट मैचेस एज कैप्टन है टेस्ट मैचेस में, जिसमें मिसबाह हक जो है वो नुमाया है 56 टेस्ट मैचेस, जिसमें से 26 वो जीते थे। बट शान मसूद डाउन देयर 9 टेस्ट मैचेस में कप्तानी कर चुके हैं, 2 जीते इंग्लैंड के खिलाफ और 7 मैचेस हार चुके हैं। तो शुएब भाई, ये नंबर्स जो हैं दे ऑब्वियसली मीन समथिंग। और लेकिन अभी ये जिस तरह बाजिद भाई कह रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट हिज कैप्टनसी, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी जो है वो स्लम्प कर रही है सर। ये नंबर कहाँ से लिए आप? ये नंबर्स ये मैचेस कहाँ हुए सारे, बताएं ना। होम एंड अवे बीबी, ये मैचेस शारजाह दुबई में हुए हैं जहाँ पे आपके 5000 रन थे, 10,000 हो गए थे, आपकी 100 विकेटें थी, 250 हो गई हैं एज स्पिनर। वो छोड़ दें, वो उस डिबेट पे नहीं जाते हम। तो इट्स गुड फॉर पाकिस्तान, गुड फॉर मिसबाह हक, बट द थिंग इज वसीम अकरम ने बहुत मुश्किल। वाजिद भाई, आपसे मजीद बात करेंगे। इट वाज़न्ट ऑल डूम एंड ग्लूम फॉर पाकिस्तान। ठीक है, हम टेस्ट मैच नहीं जीत सके, बट बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेज, प्रोमिनेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं जिसने
हमें डेफिनेटली होप दी है फॉर द फ्यूचर, और वन ऑफ दोस परफॉर्मेंसेस विद साउथ शकील, हाउ इम्प्रेस्ड वर यू शोएब भाई? वो अगर आप बाजिद की बात याद करें, कुछ प्रोग्राम में भी कह रहा था यार ये ठीक बंदे हैं ना, वो ठीक फॉर्मेट में खिला दो, ये ठीक आदमी है, ठीक फॉर्मेट खेल रहा है। बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता, आमिर जमाल वनडे का प्लेयर है, आपने टेस्ट में डाला हुआ उसको, वो एक्चुअली आपकी जॉब फुलफिल कर सकता है, नॉट द टेस्ट मैचेस बट इन द वनडेज। सो आई थिंक ये आपका खटा प्रोडक्ट है, और इसको समझ है, खेलता है, इंजॉय करता है, लगा रहता है। टीम सारी जहाँ फंसी होगी ये फंस के खेलेगा। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ ये होती है कि 150 पे हसीना कर यार मेहरबानी कर आजकल की क्रिकेट में तो लंबा की जाता है, बट इट्स इम्प्रेसिव। बिल्कुल, टॉप 5 रन गेटर्स इन 2024 अमंग्स पाकिस्तान, सऊद शकील टॉप 544 रन 7 मैचेस में, तो एक बड़ा अच्छा स्टैट है बाजिद भाई, एंड राइट मैन फॉर द राइट और शान मसूद ने भी किया 7 में 410 जो एक ही मैच में बड़ा स्कोर करते थे। जी, साउथ शकील में पिछले साल, मतलब पिछले 1.5 साल से आपका टेस्ट मैच में सबसे अच्छा बैटर यही है। इसने इंग्लैंड के खिलाफ जो 100 किया था वो मैच विनिंग 100 था, और वो पक्के प्लेयर का 100 था, क्योंकि सिंगलों में उसने 100 किया। इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियत है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन सबसे बड़ी खसूसियत है कि ये जब फंसता है तो दूसरे एंड पे सिंगल लेके चला जाता है, जो कि पाकिस्तान में लैकिंग है। पाकिस्तान में लैकिंग है रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। वो ये आपने वो भी इनिंग पे देखें तो सिर्फ ऐसे पॉइंट पे सिंगल, स्क्वायर लेग पे सिंगल, और देखें जी कितना हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, छोटे सिंगल लेकर। बिल्कुल, तो वो ये क्वालिटी है इसमें। इतने साल ये डोमेस्टिक खेला है, प्लस जब ये इसका घर यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल साथ हो, तो वहाँ पे वो जो क्रिकेट खेला है, वहाँ पे जो क्लब क्रिकेट खेला है, उसमें उसकी डेवलपमेंट बहुत है, और उसकी वजह से इसको पता है कि मैंने रन्स कैसे बनाने। ये जो बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेला है, यहाँ पे मुश्किल पिच था, लेकिन उस पर भी बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेला है ये। और बाबर की फॉर्म नहीं है या किसी की भी फॉर्म नहीं है, इसकी फॉर्म जो है पिछले पूरे साल में बरकरार रही है, और होपफुली ऐसे ही कैरी ऑन करता रहे। लेकिन जब आप इसको देखते हो एज अ बैटर, तो आपको नज़र आता है कि मैच्योर प्लेयर है, और इसको अपनी बैटिंग का पता है कि मैंने किस तरह रन्स बनाने हैं। जो सबसे बड़ी बात होती है, बैटर को अपना पता होता है कि मैंने किस तरह इधर रन्स बनाने, वो इसको पता है। बस इसके साथ साथ कामरान गुलाम भी, अब क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स, जैसा साउथ शकील पर बहुत ज़्यादा ओनस रहा है पिछले 1-1.5 साल से। अब कामरान गुलाम क्योंकि इतना डोमेस्टिक एक्सपीरियंस कैरी कर आए हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली टू कॉल। लेकिन एक ऐसे प्लेयर लग रहे हैं कि वो मिडिल ऑर्डर को वो स्टेबिलिटी दे सकते हैं अगर वहाँ पर आपको ऊपर से रन्स नहीं मिल रहे। देखिए, दोनों ये सलमान अली आगा और कामरान गुलाम को हम टेस्ट मैच में, शायद हमें लग रहा था कि टेस्ट मैच में स्पेशली इन साउथ अफ्रीका थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन वो हमें सरप्राइज करते हैं। इवन सलमान अली आगा, काफ़ी डाउट्स रहते थे कि यार ये टेस्ट मैच में या ये नंबर 7 पे मिडिल ऑर्डर में वनडे क्रिकेट में कैसे खेलेगा, लेकिन वो भी अपने जिस तरह भी जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पर खेलता है। कामरान गुलाम क्योंकि 2-3 साल इसने टॉप किया है, और मतलब उतने नंबर ऑफ रन्स, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ रन्स लेके आया है कि वो फिर मैच टू मैच, डे टू डे और सिचुएशन टू सिचुएशन उसको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मैंने रन्स कैसे करने हैं। जो वो पहली इनिंग में खेला, उसको इंस्ट्रक्शंस भी थी, और ख़ुद ही उसने जज किया कि बॉल सीम कर रहा है तो ज़रा इधर ज़्यादा तेज़ खेलना है, बाउंड्रीज लगानी है। शॉट उसने 50 के बाद गलत मार दिया, बट अगर आप वैसे देखें तो इनिंग्स उसकी बहुत ज़बरदस्त थी। बिल्कुल। और शोएब भाई, आपने बात की थी फॉर्मेट के हिसाब से प्लेयर खिलाने की अभी, तो डू यू फील लाइक कि साउथ शकील जिस फॉर्म में है, जिस तरह खेल रहे हैं, और जिस तरह वो जो उन्होंने इंग्लैंड सीरीज में भी जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की, डू यू सी हिम बिकमिंग पार्ट ऑफ द ओडीआई स्क्वाड एंड इन द नियर फ्यूचर या नहीं? इट टेक्स लॉट ऑफ बॉल्स। जब व्हेन इट कम्स टू बैटिंग ना थोड़ा सा टाइम लेता है। वो बिटवीन द लाइंस आपको बात करके आप समझे नहीं, बाजीद ने कह तो दिया आपको सारा कुछ। तो बट he started playing, if he starts playing for he start batting for Pakistan, be much better. I think वो इंटेंट तो टेस्ट क्रिकेट में चल जाता है, because you have tons of time in your hands, और वहाँ पे आप खेलते रहो, करते रहो। वनडेज में आपको रन बॉल खेलना पड़ता है, even better than that. I don't think that he justifies the place in the one days, but in times to come अगर ये चेंज करता अपनी गेम को तो शायद देखा जा सकता है, but right now no. Right now, no. No.
राइट नाउ सूटेड फॉर द राइट फॉर्मेट जिसकी बात हो रही है, लेकिन आप सबके सवालात भी शामिल करने हैं। शम्स हैं जिन्होंने पूछा है शान मसूद की कैप्टनसी के बारे में, तो आई थिंक वी प्रीटी मच कवर्ड दैट इन द फर्स्ट सेगमेंट, और उसमें हमने काफ़ी ब्रेक से पहले बात कर ली। लेकिन आपका एक और बड़ा पर्टिनेंट सवाल है जो वो पूछ रहे हैं, व्हाई नॉट ब्रिंग इमामुल हक बैक टू द टेस्ट साइड? इमामुल हक को वनडे में मेरा ख्याल गलत निकाला है। वनडे में उसकी जो एवरेज है और जिस तरह वो खेला उसको गलत निकाला है। अब शायद वापस ना आ सके क्योंकि अब फ़खर भी है, साइम ने बहुत रन्स कर दिए। टेस्ट मैच में पिंडी में उसको खिलाएं तो पिंडी में बहुत स्कोर करता है, प्लेयर बहुत अच्छा वो। बट एट द मोमेंट आप देखें तो थर्ड ओपनर आप सर्च कर रहे हैं तो शायद अगली सीरीज़ में आपको शायद नज़र आ जाए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट शायन भी उस तरह ओपनर आपके पास, मैं कहता हूँ साइम को आप लंबा रन देंगे, हालांकि वो टेस्ट मैच में अभी तक वो भी सीमेंट नहीं कर सके अपनी प्लेस, लेकिन उसको आप लंबा रन देंगे। बट उसके साथ अभी तक ओपनर आपने फिगर आउट नहीं किया। शान मसूद अपनी जगह पे तो आगे हैं जहाँ पे उसको खेलना चाहिए, बट उसके साथ उस पर बहुत प्रेशर है, उसको रन्स करने पड़ेंगे। तो इमाम भी देखा जाएगा, मेरा ख्याल अगली सीरीज या उससे अगली सीरीज में शायद वो उसकी वापसी हो सकती। वनडेज में हम देख सकते हैं कुड बी अ प्रोबेबल पार्ट ऑफ द वनडे में आई थिंक वनडे में जब इसको निकाला गया तो उसको गलत निकाला गया, लेकिन अब जो स्ट्रक्चर बना लिया इन्होंने वनडे का, फखर ही नजर आता है कि फखर ही बीच में आएगा। तो इमाम एक स्टेप पीछे और थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा स्टेप पीछे चले गए। लेकिन इस सारे केस में एक और भी इंडिविजुअल जिन पे प्रेशर आया वो अब्दुल्ला शफीक हैं। अब पाकिस्तान की इस असाइनमेंट के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट असाइनमेंट है वो 2 होम टेस्ट है मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो वहाँ पर फिर अगर किसकी वापसी हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक को भी यही तो इशू है। साइम को मैं कह रहा हूँ, साइम को आप लंबा रन देंगे, उसके नंबर 2 आपको नहीं पता अभी तक कंफर्म नहीं है। ठीक है, शान को आप रिटेन करते हैं तो फिर शान ही करेगा, बट अब्दुल्ला शफीक, इमाम जैसे नाम है, ये लोग अभी उस रेकनिंग में है, उस रनिंग में है। बट आपके पास ये 2 नंबर जो है, मतलब एक ओपनर दूसरा ओपनर अभी तक कंफर्म नहीं है, तो ऑप्शंस हैं आपके पास, वो आपको देखना पड़ेगा। आई थिंक अब्दुल्ला शफीक बुरा प्लेयर नहीं है अब्दुल्ला शफीक, लेकिन वो जो रिपीट ऑफेंडर बन गया ना एक ही तरीके से आउट होने का, वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल, उस रिपीट ऑफेंस की शुएब भाई ने भी निशानदेही कर दी थी कि बैट कहाँ से आ रहा है। लेकिन नाउ कमिंग टू आई थिंक द बिगर क्वेश्चन अबाउट बाबर आजम। चलें पॉजिटिव बातें करते हैं। हाँ, पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव बात है कि बाबर आजम, आपने उस दिन एक बड़ी अच्छी बात बोली कि फास्ट बॉलर को लाड प्यार की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से ऐसे बड़े प्लेयर को भी कभी कभार लाड प्यार की जरूरत है कि आप उससे कहें यार तुम कर लोगे, तुम हो और तुम करोगे। थोड़ी सी झलक नजर आई कि बाबर आजम वापस आना शुरू हो गया। बहुत लाड प्यार किया, प्रेशर का टाइम है, प्रेशर अब आप सह लो और इसको इस टाइम को टर्न अराउंड करो। यू नो व्हेन यू स्वेट a lot in the training, you bleed less in the war. So I think it's important for him just sweat it out, man. और जाके just make sure that तुम कर दो. It's high time because others or within 6 months will be a new star, will be in the making. That is writing on the wall. So don't leave your place alone, yaar. Just go out there, play out of your skin, out of the skin, खेलो, just have fun. Make sure you show it to the world and the to rest of the pack. कि ना मैं ठीक रीजनिंग वैसे स्टार बना था, मैं ठीक रीजनिंग से पाकिस्तान के लिए बना था, तो वो कर दे। हम सब पे टाइम आए यार, हम सब पे टाइम आए। शायद इसलिए आए थे कि हमारे लेवल के जो क्रिकेटर्स थे, अगर आप देखें ना, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द हिस्ट्री में आप जब आप जाते हैं तो वो ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के पास तो थे इस एरा में, जैसे इमरान खान कहते हैं ना कि वो वेस्ट इंडीज़ के 5 फास्ट बॉलर 2 बार बैठे थे, वो तो एक टीम के पास है ना। मेरे एरा में हर टीम के पास 6 फास्ट बॉलर थे, हर टीम के पास प्रॉपर, बाजीद से पूछ लें, प्रॉपर ऑलराउंडर्स, जिसमें रज़ाक को गिनती में नहीं गिनते थे उस वक्त, याद है? कोई मानता ही नहीं था रज़ाक को ओपनर, हालांकि उसने सारे नंबर से बैटिंग करके मैच जिताए हुए थे। उसका तो नाम बाद में बना जब उसने साउथ अफ्रीका को मारा और जो बताया उसने। वो बेस्ट एरा था, उस बेस्ट एरा में लोग compete करते थे आपस में, neck and neck. And the best spinners as well. The best spinners, best fast bowler, greatest batsman ever. 2 400 375 एक दफा किया, 400 एक दफा कर दिया BC ने,
लारा ने, बीसी लारा कहते हैं इसको, और हेडन ने कर दिया, तोड़ दिया, फिर उसने दोबारा तोड़ दिया, सचिन ने तबाही मचा दी, शेन वॉर्न ने तबाही मचा दी, वसीम अकरम ने तबाही मचा दी। बट ये थिंग इज उस डे एंड एज में भी आपको अपना इतने लेवल का टैलेंट होने के बावजूद आपको जगह सस्टेन करने के लिए आपको प्रेशर लेना पड़ता है। बिल्कुल। आजकल तो मसला नहीं है, सिर्फ आपने परफॉर्मेंस देनी है अकॉर्डिंग टू द न्यू नॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट वी आस्किंग, दैट्स ऑल वी आस्किंग, जस्ट गो आउट देयर एंड डू इट ब्रो, इट इज वेरी एज सिंपल एज दैट। जो दुनिया कर रही सो है। जो बस कर दे यार, बस हो गया ना, 5 साल यू बीन अ ब्लू आइड बॉयज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बट आई एम देयर विद यू, just go out there, do it, make sure that you bat the hell out of the Champions Trophy. That's as simple as that. Or get your name back and get your place back. It's very simple as that. और बच्चे हैं यार हमारे, देख यार अगेन अहमद, बच्चे हैं हमारे, अच्छा नहीं लगता इतना सीनियर होके क्रिटिसाइज करते हुए, समझा? मैं ठीक है यार, आई एम गोना सपोर्ट देम, ठीक है ना? तो और हम मेक श्योर करेंगे कि यार पाकिस्तान खेल जाए। और पाकिस्तान बाय द वे मैं कह रहा था, याद है ना साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से पहले में गया, ये सरप्राइज ना होना कि पाकिस्तान पहले 4 टीमों में हो, याद है ना ये बात? शायद आप नहीं थी उस वक्त। तो पाकिस्तान को ये आप बिल्कुल राइट ऑफ ना करें कि पाकिस्तान 4 टीमों में नहीं है और पाकिस्तान सेमीफाइनल नहीं खेल रहा, और वो दैट मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान फाइनल नहीं खेल रहा। और ये भी ना सोचिए कि पाकिस्तान को फाइनल जीत नहीं सकता, ये होम ग्राउंड के मैचेस हैं, इधर 20 पढ़नी है, और पाकिस्तान है ऑप्टिंग फॉर इट। और अल्लाह करे कि आकिब जावेद एंड एवरीबॉडी ये कर जाएं और ये टोली ठहर जाए, क्योंकि इससे थोड़ी मुझे उम्मीद है, ये टोली अगर ठहर गई 1-2 साल तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन खड़ा कर देंगे। कि बहुत बुरी तरह अगर हार गए ना तो ऑब्वियसली सारा मुद्दा आकिब जावेद पे पड़ जाना, उसको निकालने की बातें, ये करना वो करना, यार ये मैं नहीं चाहता। और ये हमने पैटर्न देखा है। हाँ, ये नहीं करना, बड़ा कॉमन है हमारा। हाँ, ये नहीं, मैं अभी से कह रहा हूँ ये नहीं करना, क्योंकि बाकियों को भी जॉब चाहिए होती है ना, मैं नहीं चाहता ये हो। और वो कंटिन्यू करे 1, 2 साल, 3 साल कंटिन्यू करे जब तक सिस्टम चल रहे हैं। तो इसी में अगर पाकिस्तान टीम बन जाए तो आपका फायदा है। स्टेडियम बन जाएंगे, स्टेडियम की सूरत हाल मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है क्या है लाहौर की? ग्राउंड बिल्कुल रेडी, बिल्कुल रेडी, लास्ट फेज में दाखिल हो चुका है। वाह, What we're hearing, कमाल what हो we're गया seeing यार। is कि 90% इन 100 days कजाफी कमाल हो स्टेडियम, गया बिल्कुल यार, दिस इज enormous यार, I mean like it's Of course, and we can't wait to see कि Yeah. कितने खूबसूरत लगते हैं ये। हाँ यार, ग्रेट हैट्स ऑफ टू पीसीबी चेयरमैन यार, बहुत आला है। अगर वो ये कर गए यार, वाकई यार बड़े आदमी हैं। लेकिन हाँ जी। आसिफ भाई सब कुछ ही कर दे, सिलेक्टर भी, कोच भी, सारा यार कुछ मैं तो कह रहा हूँ ग्राउंड्स भी दे दें, जो ग्राउंड भी खत्म नहीं है वो भी दे दें। हेड क्यूरेटर। नहीं मैं तो देखे ना, मैंने इतनी तारीफें कर दी आकिब जावेद की, तो बस मैं कह ग्राउंड रह गया, जो आखिरी सेक्शन में आकिब जावेद की देखें। नहीं, और अनकरीब हमें वो भी नजर आ जाएगा कि लेकिन ग्राउंड की असली शक्ल क्या एक निकलती है। सवाल आपके फेवरेट सवाल जी, है जी। फिटनेस का। अच्छा, पाकिस्तान में 3 बॉलर वापस आए ना टीम में, 2 बॉलर आए इंग्लैंड सीरीज में और 1 बॉलर अब आया साउथ अफ्रीका सीरीज में। सबसे ज्यादा बॉलिंग फिट वो 3 बॉलर हैं जो बाहर से आए, बाहर से आए। जो खेलते हुए आ रहे हैं। वो इतने, अब्बास ने स्पेल किया 15 या 17 ओवर, 17 ओवर, बिल्कुल, 17। नुमान अली और वो साजिद खान ने तो पूरे दिन में बॉलिंग की। बिल्कुल। तो वो जो फिटनेस लेवल की जो हम बात करते हैं कि फिटनेस होनी चाहिए, तो ये बॉलिंग फिट तो इतने ज्यादा हैं, तो आपके जो आप 20-25-30 लड़के लेके फिरे थे, वो उनकी फिटनेस किधर गई? ये पुटिंग ऑन द स्पॉट यार। अगेन बाजिद, ये बच्चे T20 की प्रोडक्ट्स हैं, ये लंबी क्रिकेट नहीं खेल के आए। ये वो कहते हैं ना जैसे स्पून फीड किया जाता है, इस तरह वो हमें स्पून फीड करना पड़ेगा हम बच्चों को। और दूसरी बात ये ना यार, शाहीन नसीम बेचारे आंग पूरे T20 क्रिकेट खेल रहे थे, वहीं से खेलते हुए आके और ये आगे अब उनके इम्बेडेड हो चुका है कुछ उनके जेनेटिक कोड्स के अंदर कि यार मुझे इन लाइंस के ऊपर खेलना है, टेस्ट मैच के वो जो 24-25 ओवर है वो नहीं करने। अच्छा, वो आके उनसे कह रहा है कि करने पड़ने, तो देयर इज गोना बी अ प्रॉब्लम इफ यू डोंट। तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो उनके अंदर डाला जा रहा है थ्रू स्पून्स के आपने ही करने हैं, 20-25 ओवर 22 ओवर आपको करने हैं। वो बॉलिंग फिट आपको इसलिए होंगे जब आप लंबी बॉलिंग करेंगे। इट्स वेरी एज सिंपल। आपको अगर 18 ओवर दिन के 20 ओवर करने पड़े क्लब में तो बॉडी विल रिस्पॉन्ड टू इट, बट अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली बॉलिंग करें। जब मैं कभी कम बैक करता था तो हमेशा क्लब मैचेस खेलता था। बाजीद के साथ मैंने बड़े मैचेस खेले हैं KRL में,
और फिटनेस रीगेन करने के जाता था मैं, डोमेस्टिक करता था अपने 15-20 ओवर करता था मैं। लेकिन द थिंग इज बॉलिंग मसल सिर्फ बॉलिंग से ही आएंगे, और मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है। और ऑब्वियसली जिनकी ये बात कर रहा है वो पक्के पुराने मुड़िए हैं, वास ना पक्का पुराना वास बॉलर है, समझ रहे, वो भी इंग्लिश कंडीशन का, वो एक ही जगह पे सारा दिन जो है सर वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। काश वो अगर 140 का होता तो वो तो तबाही में ज़्यादा नहीं थी। सो बट वेरी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे बच्चे अभी ट्रेंड हो रहे हैं, हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, होना चाहिए। लेकिन इसका ये आर्गुमेंट ठीक है, वर्कलोड क्योंकि एक हमारा फेवरेट वर्ड बना हुआ है, ये नहीं, आगे आएगा forget that यार, कि वो वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट मैचेस आ रहे हैं ना, अब आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी उसी बीच में खेली। नहीं वो कराएगा आके इनसे ओवर, मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। देखिए मैं आगे की बात करता हूँ, वो करवाएगा ओवर इनसे, वो मेक श्योर करेगा 16 तो आपने करने हैं, और फायदा होगा जब शाहीन को फायदा होगा। 18 ओवर की बॉलिंग के बाद 4 इज गोना बी लाइक अ हलवा, इट्स लाइक वॉकिंग इन द पार्क फॉर यू नो। द बॉडी का जब ओवरलोड हो जाती, जब आपके अंदर 20 या 22 ओवर एक दिन में आ जाते हैं, ट्रस्ट मी आपके मसल इतनी जगह से दर्द कर रहे होते हैं, अजीब जगह से आपका जोड़ दर्द कर रहा होता है, इस एंगल से दर्द कर रहा होता है, आपको सो भी नहीं सकते। वही तो आप मिस कर रहे हैं ना, दर्द नहीं हो रही। हाँ मुझे दर्द नहीं हो रही, मैं ऐसे कह रहा था यार, मुझे आज अच्छी नींद करने के मुझे 10 ओवर का स्पेल कर दूं, फिर मैं कहता हूँ यार उठा नहीं जाना उसके बाद। मैं भाई देख रहा था अपने बेटों को खेलते हुए, छलांगे मारे ना, कुछ सर्दी लग रही है ना उनको, ना घोड़े में दर्द हो रहा है। और मेरे जब भी मेरे यहाँ औलाद पैदा हुई तो मैं पहले शक्ल घुटने देखता हूँ पहले कि ये ठीक है कि नहीं। तो मेरी बेगम कहती क्या देख रहे हैं, मैं क्या मैं जाकर घोड़े मेरी तरह तो नहीं गए। सो तो माशाल्लाह दे वेरी हेल्थी नीज माशाल्लाह। मैं देख रहा था वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो कहता है मेरा बेटा, मुझे कहता है बाबा आपको ठंड लग रही है, हमें नहीं। आपने जो 3-4 चीजें पहनी हुई हैं, तो मुझे अब याद आता है यार मेरे माँ बाप भी कहते थे यार कपड़े पहन लो। तो इसलिए कि यार उस वक्त तो एक ऐसे लेवल पे जान गई होती थी, स्टीम निकल रही होती थी जब वाजिद बालों से, याद है स्टीम निकल रही होती थी। तो आई थिंक प्रोसेस चेंज हो गया है यार। बच्चे कहते हैं ये आईफोन में घुस गए, इसमें चले गए, उसमें चले गए। हमने खुद बच्चे बुज़दिल बना दिए इतना ओवर प्रोटेक्ट करके। वो मुझे किसी ने पूछा था यार कि इनको स्ट्रांग कैसे करें। मैंने कहा हम बहुत बड़ी फेवर देंगे, जो बच्चे इशारों पे नहीं होते, पर नंगे सर्दी में खड़े होते हैं। मैंने कहा मैंने इनको ख़राब करना है। कहते कैसे करेंगे? मैं कहा अपने यहाँ छोड़ जाऊंगा, इनको घर ले जाऊंगा। मैं आपको एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ, 3 हफ्ते बाद जिनको मैं रोड से उठा के लाया वो ख़राब हो जाएंगे, मेरे ठीक हो जाएंगे। इन्वायरमेंट मेक्स यू द टफेस्ट। टफ टाइम्स मेक टफ पीपल। इन्वायरमेंट ना, अब हमने इन्वायरमेंट ना कंफर्टेबल दे दिया, ठंड ना लग जाए, वो लग गई तो फिर क्या होगा? यार तुम्हें कभी ठंड लगती थी, इसको कभी ठंड लगती थी, कभी इसने स्वेटर नहीं पहना। उसे कहते हैं डोंट पिक देम अप, लेट देम गेट बैक अप देमसेल्व्स। एग्जैक्टली। सो ऑनेस्टली हमारी क्रिकेट का भी यही कुछ हाल हुआ है। इतना कंफर्ट लेवल में ले गए, ये हमारा स्टार, इसको कहना कुछ नहीं, हमारा बच्चा है, नहीं 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 नहीं। वाया ना सीधा हुआ ना आकिब जावेद, तो देख लो आप चीजें ठीक होना शुरू होगी। जिस तरह शोएब भाई फेमसली कहते हैं रगड़ा देना है उनको, रगड़ा देना है, उसी से सीखेंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज सीरीज में वर्कलोड नहीं होगा, वर्कलोड सिर्फ नुमान अली और साजिद खान, क्योंकि आकिब जावेद है ना। वेस्ट इंडीज में नहीं होगा। ओके स्पिन विकेट बनाओ और जीत जाओ। हां दोबारा से वही हीटर्स वाला जो मुल्तान में मैच है दोनों, बिल्कुल पंजाब का होम ग्राउंड। सीरियसली यार मैंने सोचा नहीं यार। वेल डन यार, मेरे 3 हो। यू आर राइट यार। नहीं, लेकिन अब आपने जो आमिर जमाल वाला क्वेश्चन किया, तो क्या यही पैगाम आकिब जावेद की तरफ से क्या नहीं आना चाहिए था कि आप ओवर करवाएं उनको? वो समझ नहीं आया, या तो वो फिट नहीं होगा, फिट नहीं है, या दूसरा ऑप्शन तो ये हो सकता है कि उस या समझ नहीं आई उसको, या शान मसूद को टीम में नहीं चाहिए था, उसको बॉलिंग नहीं करवाई। तो वो गलती है, वो सिलेक्शन गलती है, क्योंकि वो नजर आ रही है आपको गलती। अब मुझे लगता है मिसफिट हो रहा है। अगले मैच में मीर हमजा को खिलाएंगे, क्योंकि आपको फिर वो ऑलराउंडर चाहिए नहीं है जो सिर्फ टोटल मैच में 9 ओवर करे। वो ऑलराउंडर आपको चाहिए ही नहीं, फिर आपको फिर बॉलर ही चाहिए 30 ओवर तो करे ना, जो करे, जो बर्डन आपका थोड़ा। और आपने उसकी एक एनालिसिस भी आपने किया था कि कॉर्बिन बॉश को उन्होंने किस तरह यूटिलाइज किया, वाज वेरी गुड वन। बॉश ने पहली इनिंग में भी, लेकिन वो तो विकेट के मुताबिक था ना, उनको पता था कि रबाडा और जानसन जो है सेकंड इनिंग में ज्यादा सूटेबल होंगे, तो उसको पहली इनिंग में दोनों को, पैटरसन और उसको ज्यादा बॉलिंग कराई, और दूसरी इनिंग में उसको नया बॉल दिया कि अभी जितना जोर लगाना है लगा दे, फिर उसको जॉनसन को आखिर में दिया। बट
इसमें अगेन उसकी फिटनेस पे डाउट नहीं था, वो तो यूटिलाइजेशन उन्होंने ऐसे की, पहली इनिंग में उसने 15 या 18 ओवर किए या ज्यादा किए, इसने तो पहली इनिंग में भी 8 ओवर किए ना, तो ये मसला है आपके पास। और ये मेरे ख्याल मीर हमजा ही आएगा जो केप टाउन में सॉल्व करेगा, क्योंकि केप टाउन में भी अगर ये मैच तेज था ना तो वो और भी तेज, इससे भी ज्यादा तेज था, इससे ज्यादा कम ओवर नजर आ जाए हमें। अच्छा नहीं, बैटिंग और ड्राइव नजर, अच्छा इसी अच्छा हवाले विकेट से होना ये चाहिए। जो चेंजेस हम देखना चाहते हैं केप टाउन में, और क्या ऐसा करना पड़ेगा पाकिस्तान